जय हिंद, नमस्कार, आदाब, दुआ सलाम। पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है, उसके विषय में करनी है आपसे बातचीत डिटेल में। लगभग 10 मिनट का वीडियो है। 600 से ज़्यादा सीटें हैं। 20 अगस्त 2023 को होनी है इसकी प्रवेश परीक्षा। ठीक है। SC ST OBC नेट विदाउट नेट सभी बच्चे कर सकते हैं आवेदन। जनरल OBC और EWS भी इंक्लूडिंग है। अच्छा खासा रिजर्वेशन सभी को दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में सीटें हैं। बाइलिंगुअल, ट्रिपल लैंग्वेज और वन लैंग्वेज माध्यम से आएंगी प्रवेश परीक्षाएं, यानी कि कुछ परीक्षाओं के पेपर एक माध्यम की भाषा में, कुछ परीक्षाएं 2 माध्यम की भाषाओं में और कुछ परीक्षाएं 3 माध्यम की भाषाओं में कंडक्ट करवाई जाएंगी। बड़ा ही विचित्र नियम आपको लगा होगा जानकर, मुझे भी 2 साल से ही मालूम चला है। ठीक है। तो पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। इसका पूरा नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसको हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। डेट्स मैंने कुछ आपको बता दी, अब बात करते हैं डिटेल में क्या क्या इसमें मालूम चलेगा। मैं आपको एग्ज़ाम की डेट बता दूंगा, एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह थोड़ा समझा दूंगा, सीटें बता दूंगा, सीटें अलग अलग कैटेगरीज और अलग सेंटर्स में डिवाइड की गई वो बता दूंगा। रिजर्वेशन तो मैं आपको बता ही दूंगा, और साथ ही साथ में एंट्रेंस थोड़ा ही विचित्र प्रकार का है, खासकर BHU इलाहाबाद जैसा है खासकर, तो कैसा इलाहाबाद का पैटर्न है आपको भी मालूम चल जाएगा। और साथ ही साथ में छात्रवृत्ति की बात भी आपसे कर लेंगे, और स्टेट यूनिवर्सिटी है थोड़ी सी कुछ अलग प्रकार की होती है सेंट्रल से, तो उसकी भी आपसे हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है। तो ये सब है, और मैं बाकी चीज़ें आपको लिंक प्रोवाइड करवा ही दूंगा हर चीज़ के। नहीं मिले या कोई लिंक समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन खत्म, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। 5 अगस्त 2023 पहली डेट है, ये लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। ठीक है। लगभग 8-9 जुलाई को आप वीडियो देख रहे होंगे, 1 महीने का लगभग समय है आपके पास, तो 5 अगस्त तक अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है। और अपने फॉर्म की फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है उसको 5 की बजाय 8 अगस्त तक रखा गया, यानी कि 2 दिन बाद भी आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन 5 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। यदि आपने 5 अगस्त रात्रि 11:55 तक या कहीं 59 मिनट तक नामांकन कर दिया है तो फीस सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप 6 अगस्त 2023 की सुबह 12:01 पे करेंगे नामांकन, तो नामांकन नहीं होगा। इसका ध्यान रखें, विशेष ध्यान। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फीस है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। एग्ज़ाम कहाँ होगा आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। दूसरी डेट है फोटोग्राफ सिग्नेचर की। ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई फोटोग्राफ या कोई सिग्नेचर में कोई दिक्कत होती है तो उसको रीसबमिट करने का, एडिट करने का ऑप्शन भी इसमें है। 10 अगस्त तक आप इसको भी अपना कर सकते हैं ठीक ठाक से। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि कई बार हो सकता है कि अप्लाई करते वक्त इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो, खासकर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेकर, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को अपलोड करने की इसमें डेट दी गई है 14 अगस्त 2023। ठीक है। और एडमिट कार्ड आपका अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में आ जाएगा, और 20 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का थोड़ा विचित्र तरीका है, क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे। हम मेरिट की और पैटर्न की बात करेंगे। ये आपकी डेट्स है। इसके बाद रिजल्ट वगैरह जो है अक्टूबर में आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, और अक्टूबर में आपके इंटरव्यू भी होंगे, और नवंबर में आपके कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे पेपर आपके, सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के दोनों। ठीक है। क्या कुछ होगा हम आगे बात करेंगे आपसे। सीटों की संख्या बाद में बता देते हैं आपको। ठीक है। वो थोड़ा डिटेल में है क्योंकि लंबा चौड़ा है सीट का फॉर्मेट, इसका ध्यान रखिएगा। 20-22 पेज का प्रोस्पेक्टर है। 20 मिनट थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है ना। जल्दी से जाते हैं नीचे रूल्स एंड रेगुलेशन पे। हाँ, सिलेबस इसमें सबका इंग्लिश में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस इंग्लिश में है। UGC और CSIR नेट का जो सिलेबस है वही आपके पेपर 1 का सिलेबस है। ठीक है। सॉरी, पेपर 2 का सिलेबस भी इसमें दिया है, पेपर 1 का सिलेबस में दोनों का दिया है, मेरी गलती हो गई। ठीक है ना। जो बच्चे लैंग्वेज के हैं, जो बच्चे लैंग्वेज से अप्लाई करेंगे उनका पेपर उसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट सोशल साइंस की फील्ड के हैं, उनका पेपर बाइलिंगुअल आएगा, और कुछ सब्जेक्ट सोशल साइंस की फील्ड के हैं, उनका पेपर ट्रिपल लैंग्वेज में। कौन से पेपर 2 लैंग्वेज के हैं, 3 लैंग्वेज के हैं, उसकी बात मैं आपसे सीट के बात करूँगा। ठीक है ना। तो या भी कर लें, एग्जामिनेशन की बात भी करनी है, पहले चलो बात कर लेते हैं कुछ ना कुछ। कहाँ गई, आ गई। ये आ गई रिजर्वेशन की जानकारी, ये भी देख लेते हैं। चलिए, सीटें तो अच्छी खासी हैं। हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट का रिजर्वेशन के नियम लागू होंगे, सेंटर के लागू नहीं होंगे। लेकिन हाँ, वही है 55% जनरल OBC, जनरल EWS के लिए रखा गया है, और अदर्स के लिए SC ST
नॉन क्रीमी लेयर पीएच के लिए 50% लिखा गया है। आपका पीजी में इतना नंबर होना चाहिए। आपका पीजी स्टेट से है, सेंट्रल से है, स्टेट से है, सेंट्रल से, प्राइवेट से, डीम्ड से है, रेगुलर से है, डिस्टेंस से, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। ठीक है, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं, और नहीं किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के बाहर रहने वाले व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिटेशन कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है। हाँ, इतना जरूर है कि जो NEP 2020 के नए नियम आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, उसमें 35 ईयर्स के बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको छात्रवृत्ति और हो सकता है छात्रावास की सुविधाएं ना मिले, लेकिन अंतिम फैसला यूनिवर्सिटी का ही होगा। एक सवाल भी आया था, ठीक है, उसकी आपसे बात की। और आपका यूजी अगर 3 साल का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका यूजी यदि 4 साल का किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत या बाध्यता की बात नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी नए नए नियम बने हैं, जल्दी से लागू नहीं हो रहे हैं, उसको हम देख लेंगे। हाँ, एग्जामिशन किन बच्चों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी वो भी हम जान लेते हैं। जिन बच्चों ने यूजीसी और CSIR नेट की या जेआरएफ की प्रवेश परीक्षा पास की है वो बच्चे को परीक्षा नहीं देनी। दूसरा, गेट क्वालिफाई, CEED क्वालिफाई, GPAT क्वालिफाई, ICMR क्वालिफाई और ICAR क्वालिफाई। ICPR का जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडियन काउंसिल फॉर हॉस्पिटल रिसर्च ICPR नहीं है, ICAR है और ICMR है। ठीक है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल आर्किटेक्ट या एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके बच्चे हैं ये क्वालिफाई। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी बच्चे ने कोई नेशनल फेलोशिप या स्कॉलरशिप प्राप्त कर रखी है उनको भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने विदेश की कोई फेलोशिप स्कॉलरशिप प्राप्त कर रखी है तो प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा आपने नेशनल स्तर की कोई फेलोशिप प्राप्त करी है, जैसे कि NFSC, NFOBC, NFST, NFPWD, RJNF, MNF, ये जो फेलोशिप होती हैं स्टेट नेशनल गवर्नमेंट की, अगर आपने ये भी प्राप्त कर रखी हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। ठीक है, गेट को लेकर एक समस्या है, इसमें ये होल्ड रखना। हाँ, जो गेट की परीक्षा होती है ये कौन सा होता है, ग्रेजुएट, हाँ, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टीचिंग टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसको लेकर एक क्राइटेरिया होता है परसेंटेज का, कि आपका परसेंटेज गेट में 70 आया है, 75 आया है या 85 आया है या 95 आया है, किस बच्चे को कंसीडर किया जाएगा। तो इसको लेकर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नहीं परसेंटेज दिया गया है, तो इसको लेकर मैं भी क्लियर नहीं हूँ, तो मैं भी पता करके जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा उसको। ठीक है, पिन कर दूँगा। दूसरी चीज़, यदि आपने इस विश्वविद्यालय की पहले कभी प्रवेश परीक्षा दी है पिछले लगभग 3 साल या 2 साल पहले, तो आपको इस बार की प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्पशन रखा जाएगा। जो नियम में लिखा गया है पेज नंबर 12 पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि PhD एंट्रेंस टेस्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन PhD शैल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। यानी कि आपने पहले कभी 3 साल पहले इस विश्वविद्यालय की फॉर्म भरा है, प्रवेश परीक्षा पास की है, तो आपको भी एग्जाम्पशन किया जाएगा। लेकिन ये नियम वैलिड है नहीं है, डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा ना, ऐसा ना हो कि आप छूट जाएँ। ठीक है, दूसरी बात, इनके अलावा यदि कोई बच्चा है तो उनको सभी को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ठीक है, ये सब इसमें कहा गया। प्रवेश परीक्षा के जो अंक है वो 70% के होंगे और इंटरव्यू के नंबर जो होंगे वो 30% या 30% के रखे गए हैं। ठीक, प्रवेश परीक्षा में आपको 50% नंबर लाने जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न पे, फिर हम बात करेंगे सीट की। और कुछ है और कुछ नहीं। ठीक है, एग्जामिनेशन के 2 भाग होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 होगा आपका मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, पहला पेपर 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का, 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें होंगे 50 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन होंगे रिसर्च मैथोलॉजी के और 25 क्वेश्चन होंगे जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज़, तो पार्ट 2 पेपर है वो होगा सब्जेक्टिव। इसके अंदर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 8 क्वेश्चन, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पेपर 1 घंटा 50 क्वेश्चन, दूसरा पेपर 2 घंटा और 2 घंटा सॉरी गलती हो गई, देखिए हाँ थोड़ी सी गलती होगी। दूसरा पेपर 2 घंटे का होगा, ये भी 50 नंबर का होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 8 क्वेश्चन होंगे। दूसरा पेपर 2 घंटे का होगा, 50 नंबर का होगा, लेकिन इसमें 8 क्वेश्चन होंगे और इन 8 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इन 8 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। ऊपर से जो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से 4 क्वेश्चन होंगे आपके रिसर्च मैथोलॉजी के और 4 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के। ठीक है, और इन क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे टाइप फॉर्म में देना होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप में, डिटेल में, यानी कि पेपर ऑफलाइन माध्यम से होगा। ये बात अब स्पष्ट हो गई होगी आपकी समझ। ठीक है ना,
और कोई मुश्किल नहीं है। BHU कह रहा हूँ, BHU का टेस्ट B और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सेकंड पेपर इसी फॉर्मेट से आता है। यदि आपने पहले कभी इसकी परीक्षाएं दी हैं तो जानकारी होगी, नहीं दी हैं तो मेरे वीडियो उठा कर देख लीजिएगा। पिछले 2 सालों के मैंने डिटेल में आपको बताया है कि कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, कितने पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है। खासकर जब मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चन के बारे में बात की थी उसमें डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये पेपर का पूरा फॉर्मेशन है, पूरा क्राइटेरिया है। क्वालिफाई करने के लिए नंबर, जो बच्चे इसमें लिखा गया है PWD के हैं और बैकवर्ड क्लास के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, इन सभी बच्चों को प्रवेश परीक्षा में 40% नंबर लाने ज़रूरी है। एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के 35% नंबर लाने ज़रूरी है। और अदर्स बच्चों के लिए, जो बच्चे SC ST BC और PWD में नहीं है, उनको 40% नंबर लाने ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरे में ये कहा गया है कि 50% नंबर लाने ज़रूरी है पेपर नंबर 2 के लिए। ठीक है, पेपर नंबर 2 के लिए 50% नंबर लाने ज़रूरी है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। और इंटरव्यू यूनिवर्सिटी में होगा, एंट्रेंस भी यूनिवर्सिटी में होगा, जो उसका मेन कैंपस है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहीं बाहर नहीं होगा। एक और बात, अगर आप प्रवेश परीक्षा में चीटिंग करते हुए पाए गए, यदि आप, बड़े सख्त नियम है ये, बड़ा ही विचित्र नियम भी है, अगर आप प्रवेश परीक्षा में चीटिंग करते हुए पाए गए तो यूनिवर्सिटी ने साफ कह दिया कि आपको पंजाब के अंदर किसी भी स्टेट, प्राइवेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आप फर्जी तरीके से एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर आप पकड़े जाते हैं। ठीक है, और वैसे नियम ये है कि अगर आप पकड़े गए एग्ज़ाम में चीट करते वक्त तो आने वाले 5 साल के लिए पंजाब में कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, PhD के लिए और प्लस जॉब के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस नियम को पेज नंबर 16 पॉइंट नंबर 24 में विस्तार से लिख दिया गया है। ध्यान से पढ़ समझ लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ऐसा ही कुछ नियम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी बनाया गया था। ये नियम 2 साल के लिए था, लेकिन पता नहीं ये नियम लाया गया तो क्यों लाया गया, और अगर नियम अच्छा था तो वापस क्यों ले लिया गया। ठीक है, विचित्र होता रहता, क्या करें, हम बेहतरीन समाज के अमृतकाल में जी रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हो गया, अब कुछ क्या रह गया, सीट्स रह गई ना। अब सीट की बात कर लेते हैं। देखिए भैया, सब्जेक्ट का नाम, फैकल्टी का नाम और सेंटर का नाम थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंफ्यूज मैं भी हो सकता हूँ, कंफ्यूज आप भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, तो मुझसे भी गलती हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, तो कमेंट करके पूछना चाहे तो पूछ लीजिएगा। ये नहीं कहूँगा, वीडियो पूरा देखिए। आपके पास जितना समय होगा और जितनी आपके पास बुद्धि होगी उतना ही तो वीडियो देखेंगे। जब अपने आप की नहीं सुनते हैं, मानते हैं, तो यूट्यूबर्स की कहाँ से सुनेंगे। माता पिता तो बड़ी दूर की चीज़ है। ठीक है, चलिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में डिपार्टमेंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। इसमें 2 सीट है। एक बात और कि सीटों की संख्या को बढ़ाना और घटाना, ये दोनों ही निर्णय डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर में रखा है। तो ये मत कहिएगा कि हमने अप्लाई जब करा था उस डिपार्टमेंट में 10 सीटें थी लेकिन एडमिशन तो 6 बच्चों का हुआ है, 4 सीटें कहाँ चलेगी। ठीक है, तो ये निर्णय डिपार्टमेंट के अपने हाथ में है। जब से ऑटोनोमस दिया है NEP के तहत ये नियम लागू कर दिए गए। ठीक है, पुनः आते हैं डिपार्टमेंट। ये पहला है डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। इसमें 2 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 5 सीटें हैं, हिस्ट्री में 2, पॉलिटिकल साइंस में 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 और सिख स्टडीज़ में 2 सीटें। फैकल्टी ऑफ साइंस, एंथ्रोपोलॉजी में 1, बॉटनी में 10। आपको देखूँ या कैमरे को, दोनों देखते हैं थोड़ा। ठीक है, बॉटनी में 10, बायोफिजिक्स में 8, केमिस्ट्री में 8 सीट है। HD कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़, पहली चीज़। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में UIET सेक्टर 25 पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में 2 सीटें हैं केमिस्ट्री में ही। फिर PGG CG सेक्टर 11 चंडीगढ़ केमिस्ट्री में 12 सीटें हैं। फिर DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ केमिस्ट्री में 52 सीटें हैं। इसके बाद DAV कॉलेज अभोर या आभार करके लिखा है केमिस्ट्री, इसमें 2 सीटें हैं। ठीक है, डिटेल में बताया है, नहीं सुना होगा वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेंगे, पीछे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट 12 सीटें हैं। होम साइंस में सब्जेक्ट नहीं है सीटें, इसमें ध्यान रखिएगा। ह्यूमन जेनेटिक्स होना चाहिए था, जियोमिक्स लिखा है, इसमें 7 सीटें हैं जो कि लिखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ ह्यूमन जियोमिक स्टडीज़ एंड रिसर्च, इसमें 7 सीटें बताई जा रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 4 सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 4 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 1 सीट है। इसके अलावा UIET सेक्टर 25 पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इसमें भी 1 सीट है फिजिक्स में। ठीक है, कहाँ गया, आगे आगे आगे, हाँ अब है नीचे, ये दिया हुआ है यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जिसके अंदर
फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 6 सीटें हैं, 5 जनरल 1 SC की है। ह्यूमन रिसोर्सेज में 5 जनरल 1 SC सीट है। मार्केटिंग में 5 जनरल 1 SC सीट है। और स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में 3 सीटें जनरल की, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 2 सीट, इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम में 1 और ऑपरेशनल में 1 सीट रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा ये दिया गया है, मालूम नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ ह्यूमन रिसोर्सेज में 1 सीट और इस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ह्यूमन रिसोर्सेज में इसमें भी 1 सीट दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल रिसर्च सेंटर लुधियाना, जिसके अंदर के 2 डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट, इसमें 1 सीट और मार्केटिंग वाले में 1 सीट। ठीक है। GGDSD कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़, जिसमें भी 2 डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग में 1 और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 1 सीट दी गई। ठीक है। इसके अलावा ये है टीचिंग कैटेगरी एज पंजाब यूनिवर्सिटी, इसमें 1 सीट है जो कि मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की रखी गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंस, इसके अंदर भी 7-8 डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ सीटें इस प्रकार से। पहला डिपार्टमेंट है रिटेल मैनेजमेंट 3 सीट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट 3 सीट, कैपिटल मार्केट्स 3 सीट्स, इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम 3 सीट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट 3 सीट्स एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट 4 सीट्स। ठीक है, ये सब सीटें आपको मैंने बता दी। ये अभी तो सीटों की संख्या हुई है आधी, पिक्चर अभी आधी से ज़्यादा बाकी है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं बोलूँगा, डायलॉग है फिल्म का, इग्नोर करिएगा। वीडियो लंबा होगा, मैंने पहले बताया था ना, ज़्यादा परेशान मेरे साथ मत होइएगा। मेरी वीडियो लंबे ही होते हैं, न्यूज़ तो हम पढ़ते नहीं हैं। हाँ ठीक है, न्यूज़ के लिए न्यूज़ चैनल देखिएगा। अब आते हैं लैंग्वेज पे। 4 लैंग्वेज है इसमें जो कि लिखा गया नोटिफिकेशन, 4 लैंग्वेज। पहली लैंग्वेज है इंग्लिश, इसमें 3 सीटें हैं, हिंदी में 3 सीटें हैं और पंजाबी में 20 और एक और है पंजाबी, अरे हाँ डिपार्टमेंट का नाम गलती से भूल गए, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर इंग्लिश 3 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी पंजाब यूनिवर्सिटी 3 सीट, स्कूल ऑफ पंजाब स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी 20 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर पंजाब पंजाबी भाषा में, इसमें 6 सीट, यानी कि पंजाबी में टोटल 26 सीटें हैं। 20 सीटें कैंपस में और 6 सीटें मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर में। ठीक। फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक जिसके अंदर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल दिया है 4 सीट, PGGCG सेक्टर 11 चंडीगढ़, इसके अंदर भी वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल है, इसमें भी 6 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री एंड विजुअल आर्ट्स, इसके अंदर 6 सीटें रखी गई। इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट हैं, इसके अलग अलग सीटें इस प्रकार से हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ESE बोलते हैं 25 सीट, इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी 25 सीट, बायोटेक्नोलॉजी 17, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 51, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 36 यानी कि 36, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 23 सीट्स। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च, ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रिसर्च वाला सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट ध्यान रखिएगा, खासकर इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल के लिए, ठीक है ना। इसमें है सिविल इंजीनियरिंग 8 सीट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5 सीट, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग 15 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 27 सीट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 19 सीट। इसके बाद में है डॉक्टर SSB UICET पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, कोई सेंटर हो सकता है, जिसके अंदर है केमिकल इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है, इसमें 7 सीटें हैं, फूड टेक्नोलॉजी में 8 सीटें हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 8 सीटें इसमें भी रखी गई हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस जिसमें है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जिसके अंदर 1 2 3 4 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग से, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है फार्मास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स एनालिटिकल क्वालिटेटिव एश्योर, जिसमें कि 18 सीट हैं। दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल क्वालिटी एश्योर, इसमें 26 सीटें हैं। फिर है फार्माकोलॉजी, इसमें 12 सीटें हैं। फिर है फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल क्वालिटी, यह नाम उटपटांग से है, इंग्लिश में है, इंग्लिश से मैं हूँ बिल्कुल जीरो पैदल, आप जानते नहीं, बेटा सन्नाटा है आपका 10 घंटे इंग्लिश में, कम बोला है, ज़्यादा समझिएगा, और समझ गए हो तो कमेंट करके मुझको भी समझा देगा। इसमें 13 सीटें, यानी कि जो ये डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल का, इसमें पहले में 18, दूसरे में 26, तीसरे में 12, तीसरी हो गई 25, 25 से 51, और ये हो गई आपकी 59, एक कम 70 सीटें हैं इस फैकल्टी में फार्मास्यूटिकल साइंस में। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है रिसर्च सेंटर चंडीगढ़, फिजिकल एजुकेशन है, नॉट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, जिसमें 10 सीटें रखी गई हैं, ठीक है। ये हो गई सभी सीटों की संख्या समाप्त। और कुछ रह गया? सीटें हो गई, एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, नंबर हो गए, एंट्रेंस की डेट आपको बताई दी, एडमिट कार्ड बता दिया, फीस, हाँ फीस नहीं रहेगी, मैंने आपको फीस भी थोड़ी ज़्यादा है, हाँ जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है
ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस SC ST PWD के लिए रखी गई है 1198 यानी कि 1100 रुपये मानी है। और जो बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं OBC में उनकी फ़ीस है 395 यानी कि 2400 रुपये की फ़ीस है। मैंने पहले बताया स्टेट यूनिवर्सिटी है, फीस थोड़ी ज़्यादा है, सुविधाएं अच्छी हैं, कैंपस अच्छा है, फैकल्टी बेहतरीन है। 3 बार जाने को हुआ है, एक बार लेक्चर के लिए, एक बार एक कंपटीशन में और एक बार जज करने के लिए, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी का कैंपस अच्छा है, प्राइवेट है, आप कह सकते हो अशोका या लवली यूनिवर्सिटी की तरह ही है। तो लगभग 10 मिनट का वीडियो 20 मिनट का हो गया। वीडियो कैसा लगा, बकवास कैसी लगी, कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, क्या अच्छा लगा बताइएगा, कितना बुरा लगा सबसे पहले वो बताइएगा। मेरे लिए कोई सुझाव डाउट हो आपके पास तो पूछिएगा, और कोई चिंता हो तो मत करिएगा भैया। चिंता को चरस बना लीजिए, चरस पीना भी ठीक नहीं है, चिंता को लेना भी ठीक नहीं है, ठीक है। चिंता को बदलिए चिल में, और चरस को बदलिए किसी दूसरे के चरम सुख में नहीं। चरस को बो दीजिए उस समाज के बीच में जो आपको हमको दूषित, प्रदूषित, आतंकित, भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। तो ये चरस है हमारा अज्ञान, हमारी बुद्धि का सही प्रयोग ना होने वाली प्रवृत्तियाँ। हमने बोला है द्वैतवाद की धारणा है, पंचतंत्र में जिक्रित है, बहुत अच्छे तरीके से विवेकानंद ने इसका एक्सप्लेन किया। विवेकानंद का साहित्य पढ़ेंगे, खंड नंबर 6 और 7 अच्छे से आपको मिलेगा। लेता हूँ विदा, आपने मुझे बर्दाश्त किया, बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का, परिवार का, प्रकृति, पुस्तकों और शिक्षकों का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।